फाल्गुनी मेला 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। मेले में इस बार तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पिछले एक महीने से पुलिस प्रशासन, नगर पालिका सहित सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना हो और मेले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर कमेटी भी लगातार काम कर रही है। मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, जिसको लेकर रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएगी और रोडवेज की ओर से कई बसों का संचालन किया जाएगा। 160 लोग बंगाली काम कर रहे हैं और इस बार फूलों की और कुछ नई छवियां देखने को मिलेगी इस बाबा श्याम के मंदिर में। इस बार लोग जो श्याम प्रेमी बढ़ रहे हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए ये सजावट करी जा रही है, लोग जिससे प्रकाशित हो और उन्हें देखने के बाद अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिले। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे से कवर होगा। इसके साथ साथ इस बार मेले में एआई का इस्तेमाल भी किया जाएगा। खाटू श्याम जी के मेले में सबसे ज्यादा श्रद्धालु रिंगस से खाटू श्याम तक पैदल यात्रा के रूप में आते हैं। इसको लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक रोड पर केवल पदयात्री आ सकेंगे। बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों को खाटू श्याम जी में आने के बाद करीब 8 किलोमीटर पैदल चलना होगा, यानी करीब 5 घंटे चलने के बाद बाबा के दर्शन होंगे और दर्शन महज 5 सेकंड के होंगे। इस बार श्याम बाबा के फाल्गुन मेले में कैमरे की दृष्टि से अपन ने 400 कैमरे लगा रहे हैं हम। उसमें से 10 PTZ कैमरे हैं और बाकी कैमरे IP हैं। काउंटिंग कैमरे 30 हैं, जूम कैमरे 10 हैं और बाकी नॉर्मल कैमरे हैं। अब कुल 12 ब्लॉक के जिगजैग से गुजरते हुए श्रद्धालु 75 फीट लंबी 14 लाइनों से बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेंगे। भक्तों को सुगमता से दर्शन हो, इसलिए चारण मेला मैदान में 2 ब्लॉक बढ़ाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। चारण मेला ग्राउंड और लगदातार मेला ग्राउंड में 6 नए ब्लॉक बनाए गए हैं। इस बार जो मेला व्यवस्था में कुछ भिन्नताएं भी की गई है, कुछ नए पार्किंग डेवलप किए हमने और AI की मदद भी ले रहे हैं उन पार्किंग के लिए, और हम 1 वे भी रख रहे हैं। हम इस प्रकार से हमने कई सारी चीजें इसमें नवाचार भी किया है और मंदिर का भी इसमें सहयोग लिया है। वार्षिक लक्की मेले को लेकर बाबा श्याम के मंदिर का श्रृंगार बेहद भव्य और आकर्षक होने जा रहा है। मंदिर को सजाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, UP से आए 500 से ज्यादा कारीगर विशेष तौर पर खाटू श्याम जी पहुंचे हैं और अपने बेहतरीन शिल्प कौशल से मंदिर को दिव्य रूप देने में जुट गए हैं। इस बार मेले में रोजाना बाबा श्याम के मंदिर के बाहर अलग अलग झांकी तैयार की जाएंगी। वे लोग वैष्णो देवी वृंदावन में भी इससे पहले काम कर चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है। परिवार के टंकी पर चढ़ने के मामले में अपडेट आया है। देर रात प्रशासन की समझाइश हुई है और परिवार उतरा है। पारिवारिक प्रताड़ना और पुलिस की कार्यशैली से परिवार नाराज था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवार की टंकी पर चढ़ने का ये पूरा मामला है। पारिवारिक प्रताड़ना और पुलिस की कार्यशैली से जो है नाराजगी थी और इसी की वजह से जो है परिवार की टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया। देर रात प्रशासन ने समझाइश की है, उसके बाद से परिवार नीचे उतरा है। तो सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर है। बताया जा रहा है शिवगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया था बीती रात, जब एक परिवार जो है वो टंकी पर चढ़ गया था और इसी दौरान किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार को समझाया गया, समझाइश दी गई और उसके बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिवार को टंकी से फिलहाल के लिए नीचे उतार दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो ये कि परिवार नाराज था। बताया जा रहा है कि परिवार की प्रताड़ना से ये जो लोग टंकी पर चढ़े हुए थे ये बेहद ही नाराज थे और दूसरी तरफ पूरी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है पुलिस, उससे भी इनमें नाराजगी थी और यही वजह है कि टंकी पर चढ़ गए थे। हालांकि जैसे ही देर रात पुलिस को सूचना मिली वो मौके पर पहुंची और इनको नीचे उतार लिया गया है। ये गोल घेरे में जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं यही टंकी पर चढ़े हुए थे, जिन्हें सुरक्षित फिलहाल के लिए नीचे उतार लिया गया है समझाइश देने के बाद। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीबीआई ने बेरोजगारों को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नौकरी का झांसा देकर के उनसे मोटी रकम वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।
सीबीआई ने दिल्ली और जयपुर में 3 ठिकानों पर छापा मारा, जिनमें जयपुर के मंगलम मेट्रोपोलिस में भी छापा मारा गया और इस बिल्डिंग में 2 दफ्तरों में बताया जा रहा है 113 और 240 पर सीबीआई अफसरों ने छानबीन की, दोनों को सील कर दिया गया। इस मामले में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिन पर फर्जी भर्ती घोटाला चलाने का आरोप है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। ठगी के दफ्तरों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने। खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वो है डीआरडीओ में भर्ती के नाम पर ठगी करने का। फर्जी जो है ये भर्तियां आयोजित करते थे और दिल्ली में जो है उनको जो है बुलाया जाता था, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जयपुर भेजा जाता था। वहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेट्रोपोलिस बिल्डिंग में, जहाँ पे 2 ऑफिसेज हैं, 113 नंबर और 240 नंबर। दोनों ऑफिसेज में जो है उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता था, जिनको कथित तौर पर जो है नौकरी दी जाती थी और 5 से 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो है अलग अलग कामों के हिसाब से, जिसमें एलडीसी से लेके जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगैरह भी जो है वहाँ यहाँ भर्ती किए जाते थे और हर एक से जो है 5 से 10 लाख रुपए की जो है 10 लाख रुपए लिए जाते थे भर्ती के नाम पर। और उसके बाद जो है उन्हें ये कहा जाता था कि उन्हें जो है ट्रेनिंग के बाद पक्की एक जॉब मिलेगी, एक जो है पूर्णकालिक जॉब मिलेगी। लेकिन ऐसी शिकायतों के बाद जो है सीबीआई ने दिल्ली और जयपुर में 2 जगहों पर जो है 2 ठिकानों पर छापेमारी की है और अभी अज्ञात लोगों के नाम जो है मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि अभी किसी को इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल सीबीआई ने दोनों ऑफिसेज को सील कर दिया है और आगे की जो है कार्रवाई जारी है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुक करेंगे श्रीगंगानगर का, जहां से बड़ी खबर है, कुएं की मिट्टी धंसने से मजदूर दब गया है। 10 फीट गहराई में मजदूर दबा है। 2 जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको श्रीगंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर कुएं की मिट्टी धंसने से मजदूर दबा है। तस्वीरें भी सामने आई है। 10 फीट गहराई में मजदूर दबा है। जेसीबी की मशीन भी मौके पर पहुंची है और मजदूर को निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 जेसीबी देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, उसी के मदद से जो है मजदूर को निकालने की कोशिश हो रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, 10 फीट गहराई में मजदूर दब गया था। तो कुएं की मिट्टी में मजदूर दब गया था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। बताया जा रहा है कि 10 फीट की ये गहराई थी जहां पर मजदूर जो है वो दब गया था। हालांकि जैसे ही आसपास के लोगों को सूचना मिली, उन्होंने रेस्क्यू टीम को सूचना दी और इसके लिए 2 जेसीबी मशीनों को बुलाया गया ताकि जो मजदूर है उसे बाहर निकाला जा सके। हालांकि बताया जा रहा है जब तक मजदूर को निकाला गया तब तक उनकी मौत हो गई थी।